हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। आज मैं कुछ पढ़ रही थी तो मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि मुझे ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो मैंने तुरंत स्टार्ट कर दिया। मेरे दिमाग में एक थॉट आया तो मैंने लिख दिया वो, और वो इसी तरह से जैसे ये है लिखा हुआ है। क्षमा करना एक ऐसा गुण है जो हर किसी में नहीं पाया जाता, क्योंकि गलत करके हम दुनिया से बच सकते हैं लेकिन खुद से कभी नहीं। जी हाँ, क्षमा करना एक ऐसा गुण है जो वाकई में हर किसी के पास नहीं होता है। मतलब हम ऊपर से दिखा देते हैं कि हम किसी को माफ़ कर चुके हैं, लेकिन दिल में बैक ऑफ द माइंड और हमारे सब कुछ हमारे यही रहता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था। इट मीन्स हम उसे दिल से, पूरे दिल से माफ़ नहीं कर पाए हैं। सबसे पहले लेते हैं लोगों की बात, कि जब कोई हमें बुरा बोल देता है या कोई हमें गुस्सा दिला देता है या कोई हमारे साथ गलत कर देता है या कुछ हमें हर्ट कर देता है या हमारे साथ कुछ गलत कर देता है, यानी ये कहते हैं ना, पीठ पीछे कुछ गलत कर देता है या बुरा बोल देता है या हमारा काम खराब कर देता है, तो ऐसे तुम्हें लाइफ में हर मोमेंट पे ये लोग मिलेंगे। ऐसे सिचुएशन आपकी हर मोमेंट पे क्रिएट होगी, बिल्कुल, क्योंकि लाइफ है और ये जर्नी है और अप्स डाउन्स ऐसे मिलना, जो मतलब ये सब होना नेचुरल है और अच्छा भी है। तभी तो हमें लोगों की पहचान होती है, हमें एक्सपीरियंस होता है कि हमें कैसा नहीं बनना और हमें किन लोगों के साथ अपना कांटेक्ट नहीं रखना है, मतलब उन लोगों का साथ नहीं रखना है। लोगों की बात है कि मतलब उन्हें हम दिल से क्षमा नहीं कर पाते। पता है, बहुत बहुत रेयर पर्सन होते हैं कि जितनी भी मेजर उनके साथ प्रॉब्लम हो जाए, जितनी भी बड़ी सिचुएशन की, कोई कितना बड़ा ही उनका लॉस करना दे, कितना ही बड़ा उनसे बुरा क्यों ना कर दे, कुछ मेजर ही कुछ बुरा ना कर दे, वो माफ़ नहीं करते हैं दिल से तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लोगों को दिखाने के लिए शायद वो माफ़ कर दें, और यही उनकी सबसे ज़्यादा दुखी रहने की जड़ होती है, जो माफ़ नहीं कर पाते हैं। माफ़ी एक ऐसा गुण है, अगर आपने करके ट्राई करा ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं तो नहीं, लेकिन आप उस सच में दिल से अगर आपने माफ़ कर दी ना, तो आपको देखेंगे कि आपको अंदर से क्या फील हो रहा है। मैंने जब ये ट्राई करा, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल बात बताऊँ, मैं माफ़ नहीं कर पाती थी, तो जब मुझे किसी ने कहा कि आप एक बार दिल से, ऊपरी सरफेस लेवल पे आप गुस्सा रखो, लेकिन आप दिल से इंटरनल लेवल पे सिर्फ इसलिए माफ़ कर दो कि क्योंकि माफ़ करने से आप सामने वाले को ऊंचा नहीं उठा रहे हैं, उसकी गलती को मतलब अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, उसको ये नहीं है कि उसको बढ़ावा दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप अपने भीतर, क्योंकि जब गुस्सा आता है या जेलेसी होती है, ऐसा कुछ कुछ भी होता है, मतलब जब हमें बुरा लगता है, तो हमारे ही अंदर इंटरनल चेंजेस होते हैं, सामने वाले के अंदर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए क्षमा करके भी आपको इंटरनल चेंज मिलते हैं। फिर आती है अपने बात, हम अपने आप को बहुत अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपने लिए बहुत गलत गलत बोलते हैं, अपने लिए बहुत नेगेटिव बोलते हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते, अपने आप को अपने आप को कम समझते हैं, डिज़र्विंग नहीं समझते हैं, अपने आप को मतलब किसी से कम समझते हैं, कंपैरिजन करते हैं। फिर हमसे ये नहीं होता, हम ये सोचते हैं अरे हम ऐसे हैं, हमारा इतना दिमाग नहीं चलता, हम उस टाइप के नहीं हैं, हम ऐसे नहीं हैं, हमसे कुछ नहीं होगा, मतलब हार मान जाते हैं खुद को लेकर, खुद की पावर्स को लेकर कि हम कौन हैं, बिना ये जाने कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। उससे पहले ही हमारा माइंड क्या कहता है, रहन दे, तेरे बस की नहीं है, छोड़ दे। वो यही कहता है हर बात पे। वो चेंज जब चाहता है ना, चेंज जब होता है ना, तो वो उसे डिस्कम्फर्ट होता है, तो वो कहता है रहन दे ना, तेरे बस की नहीं है। और अगर कुछ गलती हो गई, जैसे हम लाइफ कोचेस के पास जाते हैं, मेंटोर के पास जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाते हैं, और थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, आजकल कॉमन है, डॉक्टर्स के पास जाते हैं। जब वो हमें कुछ कहता है कि ये प्रिकॉशंस हैं, ये आपको करना है, तो फिर क्या होता है, वो 1-2 दिन अप्लाई करते हैं, देन उसके बाद बैक टू नॉर्मल। और उसमें भी क्या करते हैं, उसने आपको प्रिकॉशंस क्या दिए होते हैं कि आप गुस्सा करें सरफेस लेवल पर। देखिए, इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, आएंगी जाएंगी,
इसका आप ये हल नहीं निकाल सकते। आप ये नहीं कह सकते मैं परमानेंट मुझे गुस्सा नहीं आता है, परमानेंट मुझे मैं सैड नहीं होती हूँ, परमानेंट मैं बस ये सबके साथ सब तरह की फीलिंग है, लेकिन आपको उसको टैकल करना यानी कि ट्रिक करना आना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जब हमें प्रिकॉशंस दिए जाते हैं कि क्या, सबसे पहला प्रिकॉशंस है अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तो सबसे पहला प्रिकॉशन सबसे ईजी जो बताते हैं कि आप माफ़ी मांग लीजिए। लेकिन यहाँ हमारी आगे अड़ जाती है ईगो, और वो ईगो हमें कहती है कि नहीं ना, तेरी गलती थोड़ी थी, उसकी गलती थी, वो माफ़ी मांगेगा या मांगेगी, तो चुप रह, तू साइड हट। लेकिन और अगर गुस्सा आ गया, सब मान लो चलो सामने वाले की भी गलती थी, आपकी गलती नहीं थी, मान लेते हैं, तो फिर भी क्या, आपकी अपनी ईगो सेटिस्फैक्शन हो रही है, उसकी अपनी ईगो सेटिस्फैक्शन हो रही है। अगर आपने ये मान लिया चलो उसकी गलती थी भी, तो आपने कहा ना ठीक है ना, जाने दे, मेरा क्या है, मेरा क्या ले गया, मैं क्यों अपना मूड ख़राब करूँ, मैं क्यों अपने इंटरनल फीलिंग को, अपने किडनी, अपने सेल्स को, अपने इंटरनल चेंजेस होते हैं हमारे किडनी पे, हमारे लीवर पे, हमारे लंग्स पे बहुत इफेक्ट पड़ता है बॉडी के इंटरनल लेवल पे, तो मैं क्यों अपना दिमाग खपा, मैं क्यों अपनी इंटरनल बॉडी उसकी वजह से ख़राब करूँ, उसने तो गलती करी है, मैं उस पर और गुस्सा करके अपने मूड को क्यों ख़राब करूँ, और मेरा मूड ख़राब होगा तो मेरी इंटरनल बॉडी चेंज होगी, जिससे और भी ज़्यादा बेकार हो जाएगा। तो हमारी बॉडी पे सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। और अगर हमसे कुछ गलती हो जाए, हमें लगता है, बाद में रियलाइज़ होता है, उस टाइम गुस्से में तो हमें कुछ ध्यान नहीं रहता है, लेकिन बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि हमने, ये हमारी मिस्टेक थी, अगर हम ऐसे नहीं ऐसे रिएक्ट करते तो शायद ये ऐसे नहीं ऐसे हो जाता, मतलब ये बहस कम छिड़ती है, बहस होती ही नहीं है, ये स्टार्ट होता ही नहीं। तो हमें बाद में ये रियलाइज़ होता है, विच इज़ अ फैक्ट। अगर आप थोड़ा उसी टाइम पॉज लेकर देखें कि ठीक है, अगर सामने वाले की गलती है, मेरी गलती, उसी टाइम पॉज ले लीजिए कि अब इसका सलूशन क्या है, मतलब मैं बहस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या उसे शांत कर सकती हूँ, या चुप होकर वहाँ से इग्नोर करके निकल सकती हूँ, क्या इंपॉर्टेंट लगता है आपको। ये छोटी छोटी बात पे इम्पोर्टेंस देनी, या बहस हो गई, किसी ने मुझे ऐसे बोल दिया, उसका जवाब देना, उसको सभी सही साबित करना अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपका मेंटल पीस आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें डिसाइड करना होता है खुद को। तो क्षमा, मैं ये कह रही थी कि क्षमा सामने वाले को या खुद को, हर किसी में नहीं पाया जाता ये गुण। क्षमा करना हर किसी के अंदर नहीं होता है, ये डेवलप करना पड़ता है। हम ऊपरी सरफेस लेवल पर सबको माफ़ कर देते हैं, लेकिन ये सच में हम इंटरनली माफ़ नहीं कर पाते हैं। और ये हम सबको पता रहता है, हमें बाहर से दिखाने की ज़रूरत, सबको अपनी सच्चाई पता रहती है। अरे जिसने किया, गलत किया, सही किया, वो मैंने कहा, जैसे इस कोटेशन में मैंने लिखा है कि किसी ने गलत किया, सही किया, वो उसके साथ जाना है। वो हम सब से बच सकता है गलत करके, हम सब से बच सकता है सही करके, लेकिन वो खुद से नहीं बच सकता। हम अपने आप से कभी नहीं बच सकते। हम दुनिया का गलत कर दें, हम दुनिया का सही कर दें, हम अपने आप से नहीं बच सकते किसी भी कीमत पर। अपने आप से भाग के हम जाएंगे कहाँ, कहीं नहीं जा सकते हैं हम। तो बस यही है, अगर आपसे गलती हो जाए तो अपने आप को क्रिटिसाइज़ मत कीजिए, अपने आप पे ब्लेम मत कीजिए, अपने आप को बुरा भला मत बोलिए कि ठीक है मुझसे गलती हो गई, इट्स ऑल राइट, और आई फॉरगिव माई सेल्फ, बस। और दिल से माफ़ी अगर आप शुरू में करेंगे, आपके इमोशंस नहीं हैं, फीलिंग्स नहीं हैं दिल से माफ़ी करने की, तो कंटिन्यू उसको रैंडमली कीजिए। रिपीटेशन आपकी सब चीज़ में फीलिंग्स क्रिएट कर देता है। फिर अगर सामने वाले से गलती हो गई, कोई बात नहीं, एक बार गुस्सा आया, 4 बार गुस्सा आया, 3 बार गुस्सा, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। सरफेस लेवल पे कीजिए, थोड़ी देर बाद उसे मूव कर दीजिए, मतलब उसे इग्नोर कीजिए कि गुस्सा आया, हमने कर दिया। गुस्सा करना भी अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। मैं इस पर एक अलग टॉपिक पे वीडियो बना सकती हूँ। गुस्सा हमें बहुत सी चीज़ों से बाहर निकाल देता है। बहुत से लोग इसे दबा लेते हैं, वो तो बहुत ही डेंजर काम हो जाता है। उसे हमारे जो एग्रेशन होता है उसे बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। गुस्सा कोई बुरी चीज़ नहीं है, उसे तो बाहर निकालना ही चाहिए, उसे दबा के नहीं रखना चाहिए। तो कोई बात नहीं, किसी ने कुछ गलत कर दिया है, देखिए कहना, मैं बहुत समझती हूँ इस बात को कि कहना बहुत आसान है कि सामने वाले ने गलत किया हो और हम उसे बहुत ईजिली माफ़ कर दें। ये बहुत बहुत रेयर पर्सन करते हैं, बहुत रेयर किसी के अंदर वो बहुत रेयर पर्सन होता है। मेरे साथ में कुछ हैं जिनके अंदर इतना पेशेंस है, बहुत ज़्यादा।